अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्लाइड शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए और साथ बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें। ये आते हैं टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म है क्या, और जनरेशन कंप्यूटर की कौन कौन सी है, कितनी टोटल जनरेशन है, और इसके प्रिंसिपल क्या क्या है। तो चलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। Computer is an electronic device which convert data into information। तो यह जो डिवाइस है इसकी डेटा कन्वर्ट करता है टू इंफॉर्मेशन। तो आज हम जानेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डेटा? तो हम पहले जानेंगे डेटा है क्या। एक चीज है जो आप मिसाली तौर आपके पास आपका एक बुक है, उसमें जो कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है आपने उसमें लिख के रख दिया है, वो एक ही जगह पर महफूज है, हम उसको जानेंगे डेटा। और एक वीडियो है उसमें ऑडियो आप ऐड करते हो, इसका मतलब कि आप एक वीडियो है उस पे ऑडियो ऐड करता हो तो आपकी वो डेटा सेव हो जाएगी। इसे बहुत सारे मिसाल है कि डेटा में इमेज है, डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर या पीसी में या किसी यूएसबी में रख सकते हैं, उसको बोला जाता है डेटा। हम जानेंगे डेटा क्या होती है। कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। और जो डेटा कैन बी फॉलोइंग फॉर्म्स उसमें आते हैं। एक आता है टेक्स्ट, सेकंड नंबर, थर्ड इमेज, फोर्थ ऑडियो एंड फिफ्थ वीडियो। तो टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। नंबर 0 to 9, इमेज शेप कोई स्टिकर लगाए, ऑडियो माइक, और जो वीडियो उसमें कैमरा यूज किया जाता है। और जो डेटा है उसको डेटा जस्ट वर्क एन इनपुट फॉर एनी सिस्टम, माने किसी भी सिस्टम में इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा डेटा इनपुट करते हैं वो सिस्टम बना के आउटपुट देता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा है वो हम सिस्टम पे इनपुट की तरह यूज करते हैं और जो उसमें प्रोसेस चलता है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो ऐसा डेटा जो प्रोसेसिंग है इसका नाम इंफॉर्मेशन देते हैं। और इंफॉर्मेशन कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा, जो हमने पीछे डेटा में दिए कि टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो हो सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं? क्या जो टेक्स्ट हम लिखेंगे तो वही प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन वही टेक्स्ट देगा। जैसे नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो। वीडियो जो हम वो चलाते हैं वही प्रोसेस होकर वही इंफॉर्मेशन देता है। वो सेम टाइप ऑफ डेटा ही आता है, उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेटा बोलेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी हमने समझा कि कंप्यूटर एक ही डिवाइस है और इसके फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर COMPUTER। डिवाइस तो एक ही है और इसका काम अलग अलग है। तो C थे कॉमनली, O थे ऑपरेटेड, M थे मशीन, P थे पर्टिकुलर, U थे यूज्ड फॉर, T थे ट्रेड, E थे एजुकेशन, R थे रिसर्च। तो ये जो कंप्यूटर है इसका एक एक वर्ड का अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड पे अलग अलग इसका काम है। तो इसका मतलब यह है कि यह एक कॉमनली डिवाइस है जो हमको किसी भी जगह पर काम करके हमको इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में यूज़ करें या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं
तो उसको मशीन में हम प्रोसेस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद उसका अलग अलग पार्टिकल होती है। हम एजुकेशन रिसर्च भी कर सकते हैं इस पे। तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, हर कंपनी हर बिजनेस में काम लाने वाली चीज़ है। इसके बाद आते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर है जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट डेटा इज एंटरेड थ्रू कीबोर्ड, माउस, जोयस्टिक एटसेट्रा। जो हम कोई भी काम करते हैं इनपुट, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। सिर्फ कंप्यूटर के दो ही वर्डिंग है, एक 0 और 1। उसमें प्रोसेस करके हमको जो आउटपुट देगा वो हम जो चाहते हैं वो ही देगा, अपनी वर्डिंग नहीं देगा। जैसे कि हम जानते हैं एक माउस है। माउस जो काम करता है इनपुट का, कोई भी चीज़ ओपन करेगा उसको क्लोज करेगा। उसके बाद है कैमरा। कैमरा जो पिक्चर खींचेगी किसी भी कैमरा भी हमको इनपुट की तरह काम देती है। कोई पिक्चर खींच लेती है, मिसाल है उसने क्या किया, इनपुट किया। और जो कीबोर्ड है हम उस पर टाइपिंग करते हैं, वो भी इनपुटिंग वर्ड हो जाएंगे। और जो स्क्रीन का काम है आउटपुट देना, जो रिजल्ट है उसको शो करना। एक और भी मिसाल ले सकते हैं कि स्पीकर है। स्पीकर कोई साउंड, आप वीडियो लगा के साउंड चला के तो वो आउटपुट देगा। उसका जो वीडियो का जो ही आवाज़ होगा वही हमको आउटपुट में चेंज करके देगा। उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा टू ए कंप्यूटर। जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई भी वर्ड ऐड करते हैं, उसको अपने ही प्रोसेस में चला के आपको जो वर्डिंग लिखेंगे वो ही शो होगी। और जो आउटपुट है वो भी है एक प्रोसेस। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस। आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा हो, ट्रांसफर करो किसी और डिवाइस में, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्यों, वो ट्रांसफर होके आउटपुट डिवाइस होके किसी और में जाएगा। जैसे प्रिंटर मशीन है, आप कोई आर्टिकल लिख के उसको प्रिंट करके आउट करोगे, वो प्रोसेस होगा, आउटपुट होगी। डिवाइस और यूजर। स्टोरेज डिवाइस। ए स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर that is used for storing, portaining and extracting data, file and object। यह जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस मतलब आपके पास एक आपकी यूएसबी है, उसमें कोई आप पर्सनल अपनी डेटा ऐड कर सकती है। और आपके पास डीवीडी है, सीडी है, स्टोरेज टेक्स्ट है, और भी बहुत सारे मिसाल है। आप अपना मेमोरी कार्ड है, अपने मोबाइल की जीपी है, उसमें आप कोई अपना काम स्टोरेज करें, एक पर्टिकुलर जगह फाइल में ऐड करें, उसको हम स्टोरेज डेटा कहते हैं। और जो यूजर रेफर टू द पर्सन हु अल्टीमेटली यूज पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यूज रेफर टू द पर्सन, कोई पर्सन यूज करे। जैसे कि कीबोर्ड है, हम उस पर टाइप करेंगे जो भी वर्ड वो अल्टीमेटली यूज आ जाएंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। आप समझ सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड में जो वर्ड टाइपिंग करते हैं वो अल्टीमेट, आप जो लिखेंगे वो अल्टीमेटली प्रोसेस होके आपका वॉइस, जो वर्डिंग लिखनी चाहते हैं वॉइस होगे कंप्यूटर में, उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं क्या कंप्यूटर के जनरेशन कौन कौन सी है, कब कब से आई, कितने दिन कौन सी जनरेशन चली। तो टोटल 5th जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो आई वो 1946 टू 55 तक चली, वो उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। और जो थर्ड जनरेशन है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होना लगा। इस तरह फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेस यूज होने लगा, और फिफ्थ जनरेशन में एडवांस माइक्रो प्रोसेस यूज होना लगा।
जो अभी चल रही है वो है एडवांस माइक्रो प्रोसेस 5th जनरेशन चल रही है। तो ये आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, छोटे से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में साथ बेल आइकन बटन को भी क्लिक कीजिए, और साथ में साथ बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें।